हेलो स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी एम पे। अभी प्लस वन की हमारी वीडियो चल रही है क्योंकि अभी प्लस वन के जो मेन टॉपिक हैं प्लस वन की अकाउंटेंसी स्टार्ट है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि जब हमारी शुरुआत होती है, जिसे ये कहते हैं कि पहला स्टेप हमारा जो होता है कि हम समझे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है और उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं प्रॉपरली, एक सिस्टमेटिक वे से हम उनको किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से अकाउंट में मेंशन करते हैं। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि अकाउंट्स क्या है, कितने तरह के अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट्स के रूल क्या हैं, किस किस आइटम को किस किस अकाउंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी उस समय तक हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में हम अकाउंट्स में, अपने बुक्स में उनको हम रिकॉर्ड नहीं करने पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले ये समझें कि हमारे अकाउंट्स क्या हैं, कितने हैं, उनके रूल क्या हैं, कौन कौन सी आइटम्स उनमें इंक्लूड की जाती है। उसके पश्चात हम उनको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी जो भी हमारे अकाउंट्स है उनका वर्गीकरण करना। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक प्राइमरी स्टेज है। आप यहां से इसको अच्छी तरह से समझ के चले, डेफिनेटली आगे जो भी आप जर्नल एंट्री करेंगे, किसी भी प्रकार के कोई भी अकाउंट मेंशन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अकाउंट्स को हम समझे। तो क्लासिफिकेशन, अगर अकाउंट्स की हम बात करें तो मेन हमारे पास दो तरह के अकाउंट होते हैं। हम किसी बच्चे से बात करें कि अकाउंट कितने होते हैं, सीधे जवाब देते हैं सर 3। नहीं, अकाउंट होते हैं दो हमारे पास। एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन में दो हो गए, पर्सनल व्यक्तिगत, इम्पर्सनल व्यक्तिगत। अब आगे जाके हमारे पास इम्पर्सनल के दो पार्ट बनते हैं। कितने पार्ट बनते हैं? दो, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि दो अकाउंट हैं, रियल और जो नॉमिनल है वो इम्पर्सनल के पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से टाइप्स होती हैं, रियल अकाउंट क्या होता है, किस किस को इसमें इंक्लूड करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, ठीक है, यानी व्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? देखिए, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू ए फर्म, ए पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या होता है? ए फर्म, कोई भी एक फर्म है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कोई भी व्यक्ति है, और ए पर्सन, कोई भी एक अकेला व्यक्ति है। व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया कोई भी एक समूह, ठीक है, वो सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? हमारे पास पर्सनल अकाउंट में। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट को डिटेल से समझते हैं कि इसकी टाइप क्या है, और उसके बाद फिर हम रियल को समझेंगे, और उसके बाद फिर किसको समझेंगे? हम नॉमिनल को। ठीक है, तो बात करेंगे पर्सनल। देखिए, पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला आता है हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल, प्राकृतिक। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट शामिल करते हैं? देखिए,
इस नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में ह्यूमन बीइंग व्यक्तियों को शामिल करते हैं, जो भगवान के द्वारा बनाए गए मनुष्य हैं उनको शामिल, जैसे कोई भी हो सकता है XYZ, किसी का भी नाम, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, XYZ, कोई भी व्यक्ति, वो सारे के सारे किस में शामिल होते हैं हमारे पास, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं, जो किसी हमने बनाए हुए हैं, जो किसी फर्म को और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, वो हमारे सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल। फिर बताता हूं, आर्टिफिशियल में कोई भी एक फर्म, एक लिमिटेड फर्म, ठीक है, और जस्ट लाइक ए बैंक, बैंक भी हमारे पास एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट प्रदर्शित कर रहा है। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आजकल सबसे ज्यादा क्या हमारे पास, व्हाट्सएप है, हम यूज करते हैं। ठीक है। हमने एक ग्रुप बना रखा है, कोई भी ग्रुप बना रखा है, और ग्रुप में ऊपर लिख दिया फैमिली। ग्रुप में क्या लिख दिया हमने, फैमिली, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी जो पर्सन का ग्रुप है उसको हमने किसका नाम दे दिया, फैमिली का। यानी ये ग्रुप, ये फैमिली है, किसको प्रदर्शित कर रही है, एक पर्सन के ग्रुप को कर रही है। ठीक है। उसी तरह से हम मान लीजिए कोई हमारे पास सैलरी है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, जो प्रदर्शित करती है, जैसे कोई सैलरी, पिछले समय की सैलरी हमने नहीं दी, अभी वो हमारी पेंडिंग है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो यहां जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है ना, ये आउटस्टैंडिंग वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उस पेमेंट को, उस खर्चे को, उस पैसे को जो अभी तक पेंडिंग है, जिसका कि भुगतान हमने अभी तक नहीं किया है। समझ में आ गया। तो इसी तरह प्रीपेड का, जो हमने समय से पहले भुगतान कर दिया है। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और एक ग्रुप ऑफ पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव जिसमें आ गए हमारे पास। ठीक है। अब साथ के साथ इसके रूल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 अकाउंट हमारे पास हो जाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जो आपने देखे। तो इनको जब जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री में जब हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वहां एक हमारे पास रूल होगा, रूल के अकॉर्डिंगली ही हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग करेंगे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है। तो हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, डेबिट और दूसरा होता है हमारे पास क्रेडिट। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है हमारे पास, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ध्यान रहेगा आपको, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा अकाउंट, जो कि हमारे पास रियल अकाउंट है। अब बात करते हैं दूसरा रियल अकाउंट की। ठीक है। जैसे कि आपको बताया पहले कि रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट में ऑल दोस थिंग्स, वो सभी वस्तुएं आती हैं whose value can be measured in term of money and which are the property of business। कि वो सारी आइटम, वो सारी वस्तुएं जिनकी एक कोई कीमत होती है, जिनको पैसे में हम माप सकते हैं, जो फर्म की संपत्ति होती है। ठीक है। वो सारी की सारी अगर एग्जाम्पल के रूप में लेके चले तो हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, ठीक है, स्टॉक आ गया, एक्सेट्रा, काफी है हमारे पास। ये वो सारी आइटम्स हैं जिनकी पैसे के रूप में कीमत है। ठीक है। हम जिनको देख भी सकते हैं। अब इसके अगर पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट है
टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल, टेंजिबल मीन्स वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन परचेज, वी कैन सेल, वी कैन मेजर, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसकी पैसे में कीमत है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी है आइटम, वो किस में आती है हमारे पास? टेंजिबल। जैसे मान के चलिए हमारे पास वही बात आ गई, मशीनरी आ गई। मशीनरी, अब देखिए पहली बात, वी कैन सी, हम मशीन को देख सकते हैं। वी कैन टच, हम मशीन को छू भी सकते हैं। मेजर्ड, माप भी सकते हैं कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, जिसकी वैल्यू पैसों के रूप में है। ठीक है, तो वो किस में आ गया हमारे पास? टेंजिबल में। इसी तरह हमारे पास फर्नीचर आ गया। ठीक, वही हमारे पास क्या आ गया? स्टॉक आ गया, बिल्डिंग आ गई। वही सारी बातें आपको याद रखनी है, टच, सी, मेजर और इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे हमारे पास? टेंजिबल रियल अकाउंट्स में। अब बात आती है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल, वी कांट सी, वी कांट टच, ना तो हम उसको देख सकते, ना हम छू सकते, लेकिन उनकी जो कीमत होती है वो पैसों के रूप में होती है, उनकी वैल्यू होती है पैसों के रूप में। अब ऐसी कौन सी चीज आ गई हमारे पास कि जिसको ना तो हम देख सकते, ना हम छू सकते, लेकिन उनकी जो कीमत है वो पैसों के रूप में है। सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या आ गया? गुडविल। गुडविल मीन्स गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेसमैन। एक व्यक्ति का अच्छा नाम, अच्छी इमेज, अच्छी रेपुटेशन मार्केट के अंदर, तो हम इसको केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। आप अपना कोई भी बिजनेस है मार्केट में यदि ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट में अपनी और बिजनेस की गुडविल बनानी पड़ेगी, अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, आपके डीलिंग के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। ठीक है, दूसरा है पेटेंट्स। पेटेंट्स, कोई फॉर्मूला आपने बना लिया, ठीक है, सरकार से पेटेंट करवा लिया कि उसके अलावा, उस फॉर्मूले को आपके अलावा कोई दूसरा बना नहीं सकता, तो वो आपका पेटेंट्स हो गया। कॉपीराइट्स, आपने तो बुक लिखी तो उसका कॉपीराइट्स आपका है कि आप ही लिख सकते हैं, उसको कोई दूसरा नहीं लिख सकता। ट्रेडमार्क, अपने किसी प्रोडक्ट का आपने ट्रेडमार्क बना लिया, उसमें कोई सिंबल लगा दिया कि आप ही उसे यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसी आइटम्स हैं, वी कैन फील, वी कांट सी, वी कांट टच, लेकिन इनकी मार्केट में वैल्यू होती है। तो समझ में आ गया हमारे पास? रियल अकाउंट में तो हो गया हमारे पास टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब बात करते हैं रियल अकाउंट के रूल की। रियल अकाउंट का रूल क्या है? देखिए, डेबिट, जो डीआर वर्ड यूज हो रहा है अकाउंट्स में, ध्यान रखें वो डेबिट के लिए यूज हो रहा है। डेबिट what comes in and credit what goes out। डेबिट what comes in, यहां जो what वर्ड है ना, इसको आप एसेट्स मान के चलिए। डेबिट what comes in, जो एसेट्स आपके पास आ रही है उसको डेबिट में मेंशन कीजिए। अब ये डेबिट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड कौन सी होती है, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जर्नल से रिलेटेड, उसमें आपको बताएंगे कि डेबिट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड कौन सी होती है, कहां लिखा जाता है। तो यह थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो एसेट्स हमारे पास आ रही है उसको आप डेबिट में लिखिए, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट हमने क्या किया है, अभी व्हाट को किससे कनेक्ट कर दिया हमने, एसेट से। तो जो एसेट्स हमारी जा रही है उसको हम कहां मेंशन करेंगे, क्रेडिट में मेंशन करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास, रियल अकाउंट। अब बात करते हैं तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं तीसरा अकाउंट हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट। देखिए, किसी भी बिजनेस को यदि हम करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सपेंसेस भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, इनकम्स भी होती है, गेन्स भी होते हैं। तो मेंशन तो हमें उन्हें भी करना पड़ता है।
कहने का मतलब ये कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो परचेज सेल से रिलेटेड है, चाहे वो एसेट से रिलेटेड है, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, चाहे लॉसेस से, रिकॉर्डिंग तो हमें सभी की करनी है। ठीक है, तो यहां जो तीसरा अकाउंट है हमारे पास नॉमिनल, तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऑल इनकम एंड गेन्स, सभी आय व प्राप्तियों से संबंधित। तो अब देखिए फर्म में कौन कौन से एक्सपेंसेस है। अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, जैसे इसमें बढ़ रहा है ना एक्सपेंसेस, अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, देखिए एक्सपेंसेस में हमारे पास सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, और देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस, बहुत से खर्चे होते हैं हमारे पास। लॉसेस भी काफी होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, मान लीजिए दुकान में आग लग गई, सामान जल गया, चोरी हो गया, कई तरह के लॉस होते हैं। ठीक है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे हमारे पास, एक्सेट्रा, इसमें आ जाएंगे एक्सपेंसेस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकम्स की। देखिए जिस तरह से फर्म में एक्सपेंसेस होते हैं उसी तरह से फर्म में इनकम भी होती है। और इनकम देखिए, जैसे आपने कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड, और कई तरह की इनकम्स होती हैं जो फर्म में आती रहती है हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं इसकी रूल की कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि जितने भी खर्चे और नुकसान हैं वो सारे कहां मेंशन किए जाएंगे, डेबिट में। जितनी सारी आय और प्राप्ति है वो सारी कहां मेंशन की जाएगी, क्रेडिट में। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। जब तक आपके ये क्लियर नहीं होगी इतने आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझ नहीं पाएंगे, उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्राइमरी स्टेज पे रिकॉर्ड करने के लिए, जर्नल एंट्री मेंशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस अकाउंट्स को समझें, और अकाउंट्स को समझें, आइटम को पहचाने कि कौन सी आइटम किस अकाउंट में आ रही है, पर्सनल में आ रही है, रियल में आ रही है, नॉमिनल में आ रही है, और उनके रूल के अकॉर्डिंगली हम उनको मेंशन करेंगे जर्नल में, जो भी उनके रूल है। तो एक बार आपको रूल फिर बता देता हूं, अभी मैं तीनों को एक साथ लिख के तीनों के रूल एक साथ बता देता हूं। और ये है कि इसके आगे जर्नल बताएंगे, और साथ के साथ अब +2 के जैसे एग्जाम आने वाले हैं तो हम उसमें एमसीक्यू शुरू कर देंगे। +2 के चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपके पास आएंगे। ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा +1 के लिए बच्चों के लिए डालना जरूरी था क्योंकि नई क्लास थी और उनको बेसिक बहुत बताना जरूरी था, बच्चों की काफी डिमांड भी थी, इसलिए बीच बीच में क्लासेस +1 की भी चलती रहेंगी और रेगुलर हमारे पास +2 की चलती रहेंगी। ठीक है, तो आपको यदि ये अच्छा लगे तो आप इन और भी शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए। कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। पिछली जो वीडियो है 2000 वीडियो की, मैं आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बात देखिए, जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, इतने वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो अभी आपको मैं तीनों अकाउंट एक साथ लिख करके उनके रूल बता देता हूं। ठीक है, तो अब तो आपको ये ध्यान रहेगा ना, कोई भी आपसे अकाउंट पूछे तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, आप 2 से शुरू करेंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में जाके हमारे पास अलग बनता है रियल और नॉमिनल। तो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बेटा ये तीन चीजें जो है ये बेसिक है, यहीं से आप मान सकते हैं कि हमारी अकाउंट्स की शुरुआत है। तो इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि इन्हीं के आधार पे आगे आपको सारी रिकॉर्डिंग करनी है। यहां मैं रूल बताऊंगा आपको तीनों के एक साथ। सबसे पहले फिर वही, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर। समझ में आ गया? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये किसका रूल है हमारे पास? पर्सनल का। बात करते हैं रियल की। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये है हमारा किसका? रियल का। अब बात करते हैं नॉमिनल की। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये मान के चलिए कि अकाउंट्स की ये 3 सीढ़ी हैं। अगर हमें अकाउंट्स अच्छी तरह से सीखने हैं, बनाने हैं, तो इन सीढ़ियों का सहारा लेकर ही हम आगे चढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी भी आइटम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अकाउंट्स को नहीं समझेंगे, आगे हमारे अकाउंट्स हम तैयार नहीं कर पाएंगे और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी। तो बहुत जरूरी है, इसको समझिए और बच्चों को बताइए। अब लाइक सब्सक्राइब शेयर आपके हाथ में, जितना आपको अच्छा लगे उतना कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।